नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह आपके अपने YouTube चैनल अपूर्व जीएस पर आप लोग का पुनः एक बार स्वागत है। इस जीएस श्रृंखला में हम लाए हैं आपके लिए टेस्ट सीरीज। यह टेस्ट सीरीज है विश्व भूगोल से संबंधित। इससे पहले 4 वीडियो हम लोगों ने टेस्ट सीरीज के पढ़ चुके हैं, जिसमें भारत का इतिहास है, संविधान है और आपका पर्यावरण से संबंधित टेस्ट सीरीज डाल दिया गया है। जिन्होंने वह वीडियो नहीं देखा है वह उस वीडियो को अवश्य देख लें और इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वह चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आइए अब हम देखते हैं विश्व भूगोल का टेस्ट सीरीज। ये जो है आपका टेस्ट सीरीज उत्तर प्रदेश खंड शिक्षा अधिकारी यानी BEO के लिए और छत्तीसगढ़ में जो ACF रेंजर यानी वन विभाग से निकली हुई वैकेंसी है उसके लिए यह टेस्ट सीरीज लाया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं इस टेस्ट सीरीज में पहला प्रश्न है, कौन सा एक स्थल अवरुद्ध देश है? सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि स्थल अवरुद्ध होता क्या है। यानी वो लैंड यानी वो जमीन देश का जो पूरी तरह से किसी भी देश से भूभाग से ही घिरा हो, इसको बोलते हैं स्थल अवरुद्ध। कोई भी देश अगर समुद्र से घिरा है तो उसको स्थल अवरुद्ध नहीं बोलते हैं। यानी कोई भी देश पूरी तरह से लैंड से घिरा हो सभी देशों से, उसको बोलते हैं स्थल अवरुद्ध देश। यह है आपका बोलीविया, पेरू, सूरीनाम, उरुग्वे। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है आपका बोलीविया है। ये जो बोलीविया है ये पूरी तरह से लैंड से घिरा हुआ देश है। हम जानते हैं पेरू भी क्या है, समुद्र का किनारा है। उरुग्वे भी क्या है, दक्षिण अमेरिका के क्या है देश है, वो भी समुद्र से घिरा है। सूरीनाम भी क्या है, ये समुद्र से घिरा हुआ है। इसलिए इसका उत्तर है आपका बोलीविया। अगला प्रश्न की अगर हम बात करते हैं दूसरे नंबर में, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का पिछला वीडियो हम लोग बना चुके हैं, जो नहीं देखे वहां जाके देख सकते हैं। इस ज्वालामुखी का एक पर्वत है जिसका नाम है माउंट सेंट हेलेंस। यह कहाँ पर स्थित है, यानी किस देश में यह स्थित है? चिली में है, जापान में है, फिलीपींस में है या संयुक्त राज्य अमेरिका में है? तो इसका उत्तर जो है सेंट माउंट हेलेंस जो पर्वत है ज्वालामुखी का, ये स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ज्वालामुखी का वीडियो बन चुका, जो नहीं देखे वहां जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो तीसरा नंबर का है, इसमें है विक्टोरिया जलप्रपात। सभी जानते हैं कि विक्टोरिया जलप्रपात विश्व का लगभग सबसे ऊंचा जलप्रपातों में एक गिना जाता है। यह किस नदी से संबंधित है या किस नदी पर अवस्थित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात जो आपका है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ये अमेजन नदी पर है, मिसौरी नदी पर है, सेंट लॉरेंस नदी पर है या जिम्बेजी नदी पर अवस्थित है। तो ये जो आपका विक्टोरिया जलप्रपात है ये जिम्बोजी नदी पर अवस्थित है। आगे अगर हम बात करते हैं जो चौथा क्वेश्चन है, इस चौथे क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या है, कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल जलधारा है? शीतल जलधारा है। आपको जलधारा भी वीडियो बनाया जा चुका, जो नहीं देखे वहां जाके देख सकते हैं। आपको कैनेरी, बेंगुला, अगुलहास या ब्राजील धारा। यहाँ पूछा दक्षिणी अटलांटिक महासागर की वो भी शीतल जल धारा, इसको याद रखना आपको। तो कैनेरी, बेंगुला, अगुलहास या ब्राजील धारा। तो इसमें आपका जो शीतल जल धारा है ये आपका है बेंगुला जल धारा है। ये अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट से ये क्या है, बहती है। अगर हम कैनेरी की बात करते हैं तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर के तट से बहती है, अफ्रीका के उत्तरी तट से। अगुलहास की अगर हम बात करते हैं तो हिंद महासागर की है
और ब्राजील की बात करते हैं तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर की है, लेकिन ये गर्म जलधारा है। अब आगे अगर हम बात करते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन का, तो यहाँ पर आता है बरमूडा ट्रायंगल या बरमूडा त्रिभुज कहाँ पर अवस्थित है और कहाँ पर है ये? पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी हिंद महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में या पूर्वी दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। जो लोग मेरा वीडियो महासागर के जल धाराएं पढ़े होंगे वहां पर मैंने पढ़ाया है कि बरमूडा कहाँ पर अवस्थित है। जो नहीं देखे हैं महासागर या जल धाराओं के जाकर वीडियो देख सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएगा। तो इसका जो आपका उत्तर है बरमूडा ट्रायंगल जो अवस्थित है पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, यानी ये अमेरिका के पूर्वी तट पर ये स्थित है। आगे हम बात करते हैं छठे क्वेश्चन का, तो इस छठे क्वेश्चन में आता है म्यांमार, जिसको बर्मा पूर्व नाम था, इसका नाम अब म्यांमार हो गया है। इसकी नई राजधानी कहाँ पर है? बेसिन, मांडले, मितकीना, नेपिडा या नेपिता के नाम से भी जाना जाता है। ये जो बर्मा है इसकी नई राजधानी 2006 में बनाई गई है। नेपिडा यानी निपाता के भी नाम से कभी किया जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। इसकी नई राजधानी मांडले वह जेल है जहां पर हम जानते हैं कि हमारे क्रांतिकारी लोग जेल में बंद किए गए। इसी मांडले जेल में क्या है, तिलक ने अपना गीता रहस्य पुस्तक यहीं से लिखा था, मांडले जेल से। आगे अगर हम बात करते हैं 7वें नंबर के क्वेश्चन पे, तो यहाँ पर आता है बालियारिस्टिक द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? यानी ये सागर पूछा गया है। छोटे छोटे जो द्वीप होते हैं वह द्वीप कुछ देशों से मिलकर बनते हैं, कुछ सागरों में होते हैं, वह पूछा गया पर कहाँ पर है? यह है आपका भूमध्य सागर, काला सागर, उत्तरी सागर या आपका बाल्टिक सागर। तो आपका बालियारिस्टिक द्वीप समूह जो है आपका है भूमध्य सागर में स्थित है। भूमध्य सागर वो सागर है जो उत्तर में आपका यूरोप है और दक्षिण में आपका अफ्रीका महाद्वीप से घिरा हुआ है। इसी भूमध्य सागर में छोटे छोटे द्वीप हैं जिनको बोला जाता है बालियारिक द्वीप समूह बोला जाता है। ये भूमध्य सागर में है। आगे अगर हम बात करते हैं, अब आता है 8वें क्वेश्चन का। 8वां जो प्रश्न है इसमें, कौन सा एक समूह कौन सा एक देश यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक देश है माना जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जर्मनी और इटली। याद रखिएगा इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो प्रमुख उत्पादक पूछा जाता है, दूसरा पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा भंडारण कहाँ पर है। उत्पादन करने में तो आता है आपका कनाडा, जितना भी यूरेनियम है उस यूरेनियम का पृथ्वी से निकालता है कनाडा सबसे ज्यादा। लेकिन सबसे ज्यादा अगर यूरेनियम का भंडारण है तो वो आपका है ऑस्ट्रेलिया में, भंडारण सबसे ज्यादा है। ये आपका तो इसका उत्तर होगा 8वें का। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है आपका? कनाडा है। और भंडारण की दृष्टि से देखते हैं तो आपका जाता है ऑस्ट्रेलिया। अब इसके आगे कुछ क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 9वां नंबर। इसमें कहा गया विश्व के काफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है कौन सा स्थान? साओ पोलो, सेंटोस, रियो दी जनेरियो या जर्मनी। तो काफी बंदरगाह सबसे ज्यादा हम जानते हैं काफी उत्पादन किया जाता है ब्राजील में। यहाँ बंदरगाह जो है आपका सेंटोस बंदरगाह के नाम से जो जाना जाता है, ये बंदरगाह है। लेकिन साओ पालो क्या है? ये मंडी है, विश्व की सबसे बड़ी मंडी साओ पालो है और बंदरगाह सेंटोस है। ये दो क्वेश्चन आपके यहीं पर हैं। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं 10वें नंबर का है। तो यहाँ पर है आपका विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? जो विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाती भाषा वो कौन सी आपकी है? हिंदी है, अंग्रेजी है, मंदारिन है या अरबी भाषा है? तो विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा जो आपकी मंदारिन है।
जो चाइना में बोली जाती है, ये मंदारिन भाषा विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाती है। अगर अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं 11वें नंबर का, यहाँ कहा गया है मोनोजाइट किसका अयस्क है। हम जानते हैं जब हम पृथ्वी से खनिज पदार्थ निकालते हैं तो उसके साथ बहुत सारी वस्तुएं भी निकलती हैं, बहुत सारे पदार्थ भी निकलते हैं, उसको हम अलग अलग करते हैं। तो उसी में कहा गया है मोनोजाइट किसका अयस्क है। यह है जो कार्बनियम का, थोरियम का, टाइटेनियम का या लौह का। तो आपका मोनोजाइट जो है आप थोरियम का ये अयस्क है। अब भारत में थोरियम केरल के तट पे पाया जाता है, ये वहां पर बालू में इसका प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है 12वें नंबर का, विश्व में तांबे अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। ये जो तांबा है अयस्क, ये सबसे ज्यादा उत्पादन करता है चिली, पोलैंड, जायरे या संयुक्त राज्य अमेरिका। हम जानते हैं चिली जिस तरह से मिर्च है, उसी तरह एक छोटा सा देश है, बहुत लंबा है, आपका दक्षिणी अमेरिका का मिर्च की तरह लंबा, पश्चिमी तट पर है। इस चिली में सबसे ज्यादा तांबा उत्पादन किया जाता है, सबसे ज्यादा इसका उत्पादन होता है। अगला प्रश्न हम बात करते हैं जो 13वां नंबर प्रश्न है, यहाँ पर कहा गया संसार का सर्वाधिक चाय निर्यातक देश। चाय का निर्यातक देश कौन सा है। भारत, इंडोनेशिया, केन्या, श्रीलंका। जो चाय का सबसे ज्यादा निर्यात करता है ये है आपका केन्या देश। हम जानते हैं विश्व में लगभग सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन भारत करता है, लेकिन 130 करोड़ की जनसंख्या इसको मिला के पी जाती है ज्यादातर, इसलिए निर्यात करता सबसे ज्यादा कौन आपका केन्या। अगला प्रश्न है आपका 14वां नंबर का, विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है। यानी आपका ऐसी नहर कौन सी है जो सबसे ज्यादा माल ले जाती है। वो है आपका कोला नहर, पनामा नहर, नहर या स्वेस नहर। तो हम जानते हैं विश्व की सबसे बड़ी जो पोतवाहक नहर है वो आपका है स्वेस नहर। ये भूमध्य सागर और हिंद महासागर को क्या करती है, मिलाती है। यहाँ सबसे ज्यादा व्यापार के लिए पोतवाहक यहीं से आते जाते हैं। अगले अगर प्रश्न की बात करते हैं जो 15वें नंबर का है, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। यानी जो हम रबड़ देखते हैं, प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है आपका ब्राजील, थाईलैंड, मलेशिया और भारत। तो हम जानते हैं विश्व में सबसे बड़ा प्राकृतिक उत्पादन जो रबड़ करता है वो आपका थाईलैंड करता है। थाईलैंड और मलेशिया कभी कभी आगे पीछे भी होते रहते हैं, कभी मलेशिया आगे चला जाता है, कभी थाईलैंड। तो इस समय आपका थाईलैंड पहले नंबर पर उत्पादन करता है। आगे अगर हम प्रश्न करते हैं 16वें नंबर का, तो इसमें कहा गया विश्व का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय जल मार्ग कौन सा है। देखिए यहाँ पर पूछा गया विश्व का सबसे बड़ा पोतवाहक नहर पूछा गया है ये, और यहाँ पर क्या है महासागर है। नहर खोद के बनाई जाती है, जबकि महासागर प्राकृतिक रूप से हमको मिली हुई है। ये पूछ रहा विश्व का सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है। हिंद महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर या प्रशांत महासागर। हम जानते हैं विश्व में सबसे ज्यादा महासागरीय व्यापार जो होता है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में होता है। यानी अमेरिका और यूरोप के देशों वाला जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है, सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या है महासागरीय व्यस्त जल मार्ग है। इस प्रकार अगर हम देखते हैं भूगोल के विश्व भूगोल से संबंधित 16 प्रश्न का हम लोगों ने आज अध्ययन किया है, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगर यह आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, और जो लोग पहली बार वीडियो देख लें चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तथा पूरा वीडियो देखने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद।